आकस्मिक आज और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर में कुछ विशेष है कि क्या? 2024 के चुनाव में हम लोगों ने जो 2022 में 165 सीटें विधानसभा में 200 से लेके 5000 के बीच में हारे। उन सीटों पर हम अपना वोट का परसेंटेज कैसे बढ़ा लें कि हम एक अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में पुनः लोकसभा के चुनाव में करें। तो उसके लिए संगठन ही सबसे मस्ट है कि जब संगठन हमारा ठीक रहेगा, हम लोगों को जो हमारे उद्देश्य हैं कि हम देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा दिलाना चाहते हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब, कमजोर, वंचित लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं। हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में देना चाहते हैं। हम प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। हम प्रदेश में जातिवार जनगणना करने की बात करते हैं। हम जो प्रदेश में नौजवान पढ़ लिख के आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार कैसे मिले। प्रदेश में 11 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन ये सरकार उस पद को भरने के बजाय काम दूसरा कर रही है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती में 23,000 पद पिछड़े दलित का, अल्पसंख्यक का भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसकी भर्ती कर रहे हैं। चुनाव के पहले भर्ती करने की घोषणा भी कर दिया, लेकिन आज तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश में जो हालत है, पूरे देश की जो हालत है, 7 करोड़ आबादी वाला फ्रांस आज राफेल बना रहा है। 140 करोड़ लगभग आबादी वाला भारत देश मस्जिद के नीचे भगवान की मूर्ति खोज रहा है। नौजवान को कहाँ से रोजगार मिलेगा? आज ज़रूरत है नौजवानों को रोजगार, नौकरी कैसे मुहैया हो, इस पे बहस करने की ज़रूरत है। आज पर पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, महंगाई से कैसे निजात मिले, इस पे बहस करने की ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान सरकार फिर वही काम, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इनको न शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, न दवाई से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है। सिर्फ एक ही काम कि मंदिर और मस्जिद के लफड़े में फंसाकर इन चीज़ों से इनका ध्यान भटकाए रहो और इनको फ्री में राशन देकर इनका वोट लेते रहो। सर कहाँ चूक रह गई? मामला इसका मतलब पूरी तरह से राजनीति से अब आप बताइए कि चाहे मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने, वहाँ से शिक्षा मिलेगी क्या? वहाँ से नौजवानों को रोजगार को इफेक्टिव वो है? आस्था जब घट घट व्यापी राम है दुनिया देखे ना है, तो जब सब जगह भगवान है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, तो जब सब जगह है तो फिर विवाद किस बात का है? असली भगवान के लिए तो वृद्धा आश्रम बना दिए हैं लोग। आज बताइए, जो माँ बाप पैदा किया, चलने सिखाया, पढ़ने सिखाया, कपड़ा पहनने सिखाया, नहाने सिखाया, खाना खाने सिखाया, शादी विवाह हो जाती है बच्चों की तो वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं, जो असली भगवान है। पूजा माँ बाप की करनी है, उनको तो वृद्धाश्रम भेज दे रहे हो और मस्जिद के नीचे भगवान को खोज रहे हो। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भाजपा की क्या तैयारी है? अकेले लड़ेंगे या फिर कहीं गठबंधन? ये हमारा गठबंधन है, हमारा जो समाजवादी पार्टी के साथ जो जयंत जी हैं, हम हैं, कृष्णा पटेल हैं और प्रेमचंद प्रजापति हैं, संजय चौहान हैं, केशव देव मौर्य हैं। ये जो हमारा गठबंधन है, हम लोग अपनी अपनी पार्टी का संगठन ठीक कर रहे हैं। जो कमी रह गई है, हम कहाँ चूक गए हैं कि सरकार नहीं बना पाए, तो उस कमी को दूर करके हम 2024 के में ये प्रदर्शन कर दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी गलती से सीख लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में भाजपा कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी करेगी? देखिए, हम वो जीव हैं, गठबंधन में हम एक और सीट नहीं मिलेगी तब भी लड़ेंगे, लेकिन रहेंगे। चर्चा है कि प्रकाश राजभर भी लोकसभा लड़ेंगे? नहीं, हम तो खुद MLA हैं, तो हम लड़के क्या करेंगे? हमको प्रदेश की राजनीति करनी है कि हमको देश की राजनीति नहीं करनी है। हमारे दल में नेता हैं, नेता लड़े, लड़के भी आएंगे। तो गठबंधन का विस्तार भी होगा?
होगा। कौन ये कौन जब दल राष्ट्रीय स्तर पे, अब ये प्रदेश का तो है नहीं चुनाव, जी। ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं, पीड़ित हैं, ऐसे दल के लोग जो सरकार बना के सरकार चला रहे हैं, इनसे तंग हैं, ईडी सीबीआई का धमकी देते रहते हैं, जांच कराते रहते हैं, चाहे वो ममता जी हों बंगाल का हो, चाहे बिहार के लालू जी हों, चाहे केजरीवाल हों, चाहे राजस्थान अशोक गहलोत जी हों, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, सारे लोग एक लामबंद हो रहे हैं। सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस भी उसमें रहेगी सर। प्रयास हमारा है सब लोग एक साथ, जितने भी विपक्ष हैं सब लोग एक साथ मिलकर। तो कल धरना प्रदर्शन रहा आपका, क्या मामला रहा उसमें? देखिए, एक गाँव है गोसलपुर, महदरिया कुरवा है। हम लोग 4 बार वहाँ उस गांव में चुनाव के पहले, चुनाव के बाद क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं। तो वहाँ पहली घटना हम लोग गए 2500 की संख्या में थे। तो वहाँ काला झंडा और डंडा लेकर के गाली गुप्ता देना, विरोध करना, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, चले गए। फिर चुनाव में वही हरकत, फिर हम लोग अवॉइड कर गए। फिर एक घटना, उसको अवॉइड कर गए। फिर उस दिन हम लोग गए राम जी राजभर के दरवाजे पर बैठ के पानी पी रहे थे। गाड़ी किनारे खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल से 2 लड़के गए, गाड़ी पार हो गई, आगे उधर से कोई मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो दोनों लड़ गए आपस में, टकरा करके दोनों तू मैं करने लगे। तो जो पीछे गाड़ी में ड्राइवर बैठा था वो उतर करके छुड़ाने चला गया। तो उसमें 1-2 लोग और चले गए छुड़ाने। तो जो लड़का जो गाँव के थे, तो वो जाके गाँव में कह दिए कि वहाँ तो मार हो रही है, वो नेता आए हैं। वो बिना जाने समझे लाठी डंडा लेके गाली गुप्ता देते हुए बाहर निकलने से चले आए, एकदम सर पे सवार हो गए। तो सुरक्षा कर्मी थे और हमारे साथ 2500-300 लोग थे। वो लोग बीच बचाव करके फिर हम लोग गाड़ी में बैठे कि चला जाए। फिर आगे गाड़ी के रोक जाके डंडा बंडा लेकर के खड़े हो गए, बवाल करने लगे। किसी तरह वहाँ से हम लोग निकले। मामला यही है, वो अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और हम कह रहे हैं कोई जाँच करा ले। हम तो यहाँ तक चैलेंज देते हैं कि अगर मेरा कसूर है तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा। तो लोग कह रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी गलती हो भाई, गांव के लोग थे ना, हम गलत हो सकते हैं लेकिन गांव के 10, 20, 50 लोग तो नहीं गलत हो सकते, 100 लोग गलत नहीं हो सकते। तो इस बात की पुष्टि करा ले, लेकिन सरकार के इशारे पर पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार हो रहा है। सरकार के इशारे पर प्रशासन काम करता है, ये जग जाहिर। गुलाम पंगु बना हुआ है। थाने में दरोगा को गाली दी जा रही है इसी घटना को लेकर, सिपाही को गाली दी जा रही है। घटना स्थल पे दरोगा के साथ बदतमीजी हो रही है। एसपीआरए और एडिशनल एसपी के सामने, जैसे पहले डकैत लूटते थे, मारते थे तो जय भवानी बोलते थे। अब भारतीय जनता पार्टी का कल्चर हो गया, किसी की हत्या करना, किसी को मारना है, कुछ लूटना है, जय श्री राम, जय श्री राम करके मार रहे हैं, लूट रहे हैं, इस तरह का बवाल कर रहे हैं। तो एसपीआरए और एडिशनल एसपी के सामने ये सब घटनाएं हुई, लेकिन वो सब मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि सत्ता के दबाव में सब चल रहा है। इसी को लेकर के अब लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, हम लोग सिस्टम से लोकतंत्र में भाई अपनी बात, हम लोगों ने अधिकारी से कहा, अधिकारी नहीं सुने, तो हम लोग अपनी बात धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताने का कि ये गलत हो रहा है, इसका संज्ञान में लीजिए। सर, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, बलिया के पत्रकारों पर आप तंग करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, मैंने इस नाते कहा है, बलिया के पत्रकारों, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बलिया के पत्रकारों ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हम लोगों के सहयोग में नहीं है। मैं गया, हम अपने 50 साथियों के साथ गया, और मैं गया तो लोगों ने मुझसे कहा कि 30 तारीख को जेल भरो आंदोलन है और आप भी आइए। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता चले गए तो सब लोग झोरा झक्कर लेके चले जाते हैं, और वहीं जब जैसे आज हमारी बाइट आप ले रहे हैं, उसी तरह बाइट लेने के लिए आधे पत्रकार भाग रहे थे कि नहीं हम बाइट नहीं लेंगे, हम बाइट आप बाहर आके दीजिए, हम वहाँ नई दरी पर नहीं आएंगे। एक पत्रकार भाई दुखी है, अपने दुख के निवारण के लिए दरी पर बैठा है, एक पत्रकार जो है बाहर, वो कह रहा हम दरी पर नहीं आएंगे। तो इसी का ना फायदा उठा रहे हैं नेता लोग। कौन सा गलत हम बोल रहे हैं? तो को सदन चलने वाला है, 23 तारीख को इस मामले को सदन में उठाया जाएगा कि भाई जब लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि असुरक्षित है तो आम जनता का क्या हाल है। अभी इनके तो जो
मंत्री भेजे गए थे अलग अलग मंडलों में, तो मंत्रियों ने जो रिपोर्ट दिया है कि थाने से लेकर डीएम तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, जनता परेशान है, अधिकारी मस्त है। तो आपको लग रहा है कि जब आप उठाएंगे मांग तो इसको जो ध्यान दिया भाई जाएगा? हमारा काम है जनता के बीच में सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ना। ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई जो थाने पर पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक को गाली दिया जा रहा, मारा जा रहा, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, ये पूरे प्रदेश का मामला है। तो इस मामले को अभी जैसे साल भर से हमारे मुख्यमंत्री जी डीजी को रखे थे, नियुक्ति हुई तो बड़े ईमानदार हैं, बहुत सज्जन हैं, लेकिन जब हटाया तो क्या बयान आया, उनके प्रवक्ता का बयान हमने पढ़ा, अयोग्य हैं, अकर्मण्य हैं। आप जब इस जान रहे कि अयोग्य हैं तो फिर इतने दिन रखा क्यों भैया? उन्हीं का बयान आया, हम नहीं कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता का बयान, मुख्यमंत्री के प्रवक्ता का बयान आ रहा है कि अयोग्य हैं। तो अयोग्य क्यों आप रखते हो ऐसे लोगों को, नियुक्ति क्यों देते हो? जब जान के क्या होगा हटाओ उनको। सर जो गरीब कमजोर लोगों के तो FIR दर्ज नहीं हो रहे हैं थाने पर। हम तो सरकार में थे, मिनिस्टर थे, तबे कहे थे सरकार में रहते हुए कि पहले 5,000 रुपये में पिछली सरकार में FIR अगर हो जाते थे, इस सरकार में 20,000 में FIR। अब तो थाने पर जाके देखिए जरा, वैसे अपना बाइट वाइट रख दीजिए, रख के दरखास्त लेके चले जाइए, देखिए तो दरोगा बोल रहे हैं कि छुच्छे चले आए हो, ऐसे यहाँ कम खैरात बट रही है, ये दरोगा बोल रहे हैं। तो आम आदमी की क्या हाल है? जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी है सर ऐसे माहौल में? देखिए, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज़ को, अधिकारियों से लड़ना झगड़ना, लोकतंत्र में अगर वो नहीं मान रहे हैं तो सबको इकट्ठा करके अपनी बात, जो धरना प्रदर्शन करना, उसको ले जाके विधानसभा में उठाना, विधानसभा में उठा के उसको मनवाना, यही ना जनप्रतिनिधि का काम है कि लाठी लेके जा करके तो लड़ेगा, मार करेगा। 20-22 में तो आप चूक गए सर, 24 के लिए जो है क्या उम्मीदें आपकी? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आप ही लोग हैं, हम 14 साल भटकते रहे, लोग यही कहते रहते कि कभी नहीं जीत सकते, और एक दौर आया कि हम 4 MLA जीते, दूसरा दौर आया कि हम 6 MLA जीते, एक दौर और आएगा कि और बढ़ेंगे। सर बिलखा साहब के विधायक हैं, इनको क्या जिम्मेदारियाँ आपकी तरफ से दी गई हैं? देखिए, क्षेत्र में जो गरीब कमजोर कोई पीड़ित दुखी है, उनकी समस्या को सुनना, जो नाली चक्रोड खड़ंजा हैंडपम्प तो सरकार दे नहीं रही, बल्कि पाइपलाइन के द्वारा पानी देने की व्यवस्था, तो जहाँ टंकी की ज़रूरत हो, बजट सत्र चल रहा है, बजट अलॉट हो जाता है, तो जो बजट मिलता है तो हम लोग उनकी समस्या के लिए काम करें। यही हम लोग अपने विधायक को, हम खुद विधायक हैं, हम लोग इसको करते हैं, यही करने की सलाह। धन्यवाद।